जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा में कहीं ना कहीं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, भारत में नदियों के उपनाम, भारत में नदियों के उपनाम कौन कौन सी नदी और कहाँ पे बह रही है और उसका उपनाम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, देखिए एक तरफ नदी है और एक तरफ उसके उपनाम है। तो ये नदियाँ किस नाम से पुकारी जाती हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं पूरे भारत में, और वो उनका उपनाम क्या है यही हम लोगों को जानना है। जैसे बात करते हैं दामोदर नदी का, सिर्फ यही जानेंगे कि वो कौन सी नदी है और उसके उपनाम क्या है। ठीक है, तो दामोदर नदी जो होता है, ये दामोदर नदी जो है वह बंगाल में जो है बहती है और बंगाल में यह बंगाल का शोक के नाम से जाना जाती है। यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बाढ़ लाती है और काफ़ी तबाही लाती है, इस वजह से बंगाल का शोक कहते हैं। बहुत सारी बीमारियां भी अपने साथ लाती है, तो ये इसी कारण जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बात करते हैं कोसी नदी को, तो कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहते हैं। यह कोसी नदी जो होता है वास्तव में इसका मूल उद्गम जो है वह नेपाल में हुआ है, लेकिन यह भारत में भी बहती है और भारत के बिहार, विशेषकर बिहार राज्य में यह काफ़ी तबाही लाती है बाढ़ के समय में, और यह बहुत मार्ग परिवर्तित करते हैं। तो सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भी जो है यही कोसी है, जो बिहार में बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बात करते हैं महानदी को, तो महानदी को जो है उड़ीसा का शोक कहते हैं। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है यह असम की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी असम के लिए यह बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, इस वजह से असम के लोगों की जीवन रेखा है ब्रह्मपुत्र नदी। ऐसे ही गोदावरी नदी की बात करते हैं, तो गोदावरी नदी जो होता है वह आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, क्योंकि यहाँ पर ये नदियाँ जो है इनकी कृषि और संसाधन के लिए अत्यधिक यह उपयोगी मानी जाती है, इस वजह से जीवन रेखा मानी जा गई है। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा मानी जाती है। विस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। बात करते हैं गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा तथा दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी क्या उपनाम है। कावेरी नदी की बात करते हैं, तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी की जो बात हुई है, यह गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। शारदा नदी की बात करते हैं, तो शारदा नदी को काली नदी, महाकाली नदी, साथ ही साथ तराई क्षेत्र की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है शारदा नदी को। ठीक है, और यही शारदा नदी जो होता है वह उत्तर प्रदेश और नेपाल को बांटने का काम करती है शारदा नदी। बात करते हैं गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र और दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। तो गंगा नदी को पावन नदी, मुक्ति नदी या पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये नदियों के कुछ प्रमुख उपनाम थे जो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और हम लोगों की एग्ज़ाम के लिए एक जीवन रेखा का काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।